हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है अनलेस का यूज़ करना इफ़ के प्लेस पर। ये डू एज डायरेक्टेड में आपको अधिकतर आता है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे वो बच्चे भी अनलेस का यूज़ इफ़ के प्लेस पर सीख पाएँ जो इंग्लिश में काफ़ी वीक हैं। तो कैसा क्या होता है और कैसे सेंटेंस आते हैं, हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस प्रकार से एक सेंटेंस मिलता है, इफ़ ही इज़ नॉट गिल्टी ही विल नॉट गो इन द जेल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। आपको करना क्या है, इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ करना है। अनलेस का यूज़ करने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है, इफ़ वाला सेंटेंस, यहाँ दो सेंटेंस मिलेंगे कॉमा से अलग, कॉमा के पहले कॉमा के बाद। इफ़ वाले सेंटेंस में अगर नॉट है तो इस नॉट को भी आपको रिमूव करना है, हटा देना है, ठीक है। तो आप नॉट हटा देंगे, बाकी का एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। गिल्टी ही विल नॉट गो इन या इनटू द जेल, राइट। कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के हमने ये समझा कि अगर इफ़ वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको आपको अफर्मेटिव या पॉजिटिव बना देना है, राइट। और पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, अफर्मेटिव बनाने का, उसको नॉट को रिमूव करना है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि नॉट हटा तो और कुछ नहीं हटा, क्यों? क्योंकि इज़ एम आर, तीन वर्ड याद रखेंगे। इज़ एम आर के बाद जब नॉट आएगा तो ओनली नॉट को आप हटाएंगे। अब आप सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज मिलेगा। इफ़ की जगह आपको इफ़ के साथ नॉट भी हटाना, तो पहले तो इफ़ की जगह आप अनलेस का यूज़ करेंगे। अनलेस लगाने के बाद सेंटेंस स्टार्ट करेंगे दे। अब नॉट की बारी आई, नॉट हटाएंगे। तो ऊपर वाले सेंटेंस में ओनली आपने नॉट को रिमूव किया था, नॉट हटाया था। इस वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि नॉट के पहले डू है। तो आपको दो बातों को याद रखना है। जब नॉट के पहले डू मिल जाए या डज मिल जाए तो नॉट के साथ ये भी रिमूव होगा, ठीक है। तो ये सेकंड चीज़ हो गई। और बाकी का एज इट इज़ रहेगा, वर्क प्रॉपरली, दे विल बी पनिश्ड, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं चेंज करना है, ठीक है। अब थर्ड वाले सेंटेंस में देखते हैं। हमने अभी ऊपर समझा कि इफ़ की जगह अनलेस का यूज़ करना है, सेंटेंस को लिखना है। अगर नॉट हटाते हैं, उसके पहले डू और डज आते तो उसको भी हटा देते हैं। तो जब आपने नॉट के साथ डू हटाया था तो आपने कोई भी और चेंज नहीं किए थे। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है, इस सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि अगर डज हटाएंगे तो नॉट के जस्ट बाद वाले वर्ड, जो कि वर्ब कहलाती है, इसमें आपको एस या ई एस अकॉर्डिंग टू वर्ब ऐड कर देना है। और अब बाकी का एज इट इज़ लिखना है, जैसा भी जो है, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। मिस द ट्रेन, राइट, वेरी गुड। तो यहाँ तक ये बहुत सिंपल से सेंटेंस कहलाते हैं जिनमें अनलेस का यूज़ करना है इफ़ के प्लेस पर। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अगर सेंटेंस का लेवल या एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता है तो इस प्रकार का सेंटेंस आपको मिलता है। तो जैसे कि इस सेंटेंस को हम बनाना शुरू करते हैं अनलेस से, तो इफ़ के प्लेस पर वही करना है, अनलेस। अभी तक हम ऊपर वाले सेंटेंस में इतनी बात समझ पाए कि इफ़ वाले सेंटेंस में नॉट भी होगा तो नॉट को हटाना है। बट इस वाले सेंटेंस में इफ़ वाले सेंटेंस के साथ नॉट नहीं है, तो आपको देखना है नेक्स्ट वाला सेंटेंस, क्योंकि इफ़ के प्लेस पर अनलेस अगर लग रहा है तो नॉट हटेगा, एक नॉट तो हटेगा। तो अगर इफ़ वाले सेंटेंस में नॉट नहीं मिलता है तब आप उसके नेक्स्ट वाले सेंटेंस में नोट को देखेंगे। तो यहाँ जैसे ये नोट मिलता है तो आप इसको रिमूव कर देते हो, बाकी का सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो जो लिखा है ही इनवाइट्स हर, आई विल गो देयर, ठीक है, एज इट इज। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं। इफ़ की जगह अनलेस हम सीख गए कि अनलेस लगाते हैं, ठीक है। अब इस वाले सेंटेंस में देखा नॉट नहीं है तो सर
आप सर ने तो बताया कि अगले वाले सेंटेंस में नॉट हो तो उसको हटा दो, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ही सेंटेंस में नॉट नहीं है। तब आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब ऐसी कंडीशन बनती है कि अब दोनों ही सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो आपको, ये स्पेशल केस है, इसमें पहले सेंटेंस को तो आपको एज इट इज़ लिखना है, ज्वाइन द आर्मी। लेकिन सेकंड सेंटेंस में नॉट है तो हटा देते हैं, और नॉट नहीं है तो नॉट को आपको इस विल या जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कैन को जो भी, उसके बाद नॉट को लगा देना है। ये एक विशेष प्रकार का सवाल हो जाता है आपके लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इतनी ही कंडीशन बनती हैं अनलेस के यूज़ में इफ़ के स्थान पर। तो इतने सेंटेंस सीखने के बाद इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आपको आएगा डू एज डायरेक्टेड में, जिसमें आपको कहा जाएगा अनलेस का यूज़ करना है इफ़ के प्लेस पर, तो मेरा विश्वास है कि आप बिल्कुल सही करके आएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे डू एज डायरेक्टेड और आपके फिल इन द ब्लैंक्स जितने भी एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं, उनको ऐसे ही साधारण तरीके से शॉर्ट टिप के साथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों तक इसको शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी विशेष ट्रिक और विशेष टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे, गुड बाय।